हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी काम को हम, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो, उसको हम टालते क्यों हैं। व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट। अब लेटेस्ट रिसर्चेस ये शो करती हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है। जब भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है ना, और हमको ऐसा लगता है कि यार ये वाला काम हम अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो माइंड है ना, वो अपने कंफर्ट जोन में बार बार वापस जाता है। और क्योंकि ये जो नया काम है जो हमने इससे पहले कभी किया नहीं है, और हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को उस काम को करने की हैबिट नहीं है, इस वजह से वो हमको उस काम से ना दूर ले जाने की कोशिश करता है। यानी कि हम जो एक्शन करना चाहते हैं उसका रिएक्शन हमारा माइंड हमको देता है। यानी कि हमको ये बताता है कि यार ये वाला काम हमने क्योंकि पहले किया नहीं है ना, इसीलिए ये शायद सेफ नहीं है। ठीक है, अब हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जो माइंड है वो एक्चुअली हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमको प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसका एक ही काम है, उसका काम है हमको प्रोटेक्ट करना उस चीज से जो हमारा कंफर्ट जोन नहीं है। यानी कि जिन चीजों को करने की हमको आदत नहीं है, इस वजह से उसको ये लगता है कि ये क्योंकि एक नया काम है इसीलिए ये अनसेफ है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। राइट, अब ये तो हुआ हमारा जो है ना एक चीज कि भाई हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस की कमी है उस वजह से। दूसरी चीज कि हमको उस काम को करने की आदत नहीं है, इस वजह से। ये दो वजह से जो है ना हम लोगों को कोई भी काम को करने से पहले बार बार हम जो है ना उसको टालने की कोशिश करते हैं, उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं। अब एक तीसरी आदत भी है जिसकी वजह से हम ये वाला काम करते हैं। हम ना अपने आप को एक डिसिप्लिनरी एक्टिविटी शो करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट हम किस चीज के लिए कर रहे हैं? कोई भी ऐसा काम जो कि हमको एक डिसिप्लिन में लेके आएगा। ठीक है, यानी कि अपने दिमाग में ना बार बार एक चीज फिक्स कर लेते हैं, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस। अब यार खुद सोच के देखिए ना, अगर किसी ने आपको बाहर से मतलब दरवाजे में कुंडी लगा दी हो और आप कमरे में बंद हो तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। सिमिलरली अगर आपको ये लगता है कि आप अपने ब्रेन को बार बार बोल रहे हैं आई हैव टू, तो ब्रेन को कैसा लगेगा? यानी कि माइंड को भी यही लगेगा ना कि यार कोई मुझे बाहर से कुंडी लगा रहा है। राइट, अगर हम इसको चेंज कर ले तो, यानी कि व्हाई नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट और मे बी हाउ नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट, अगर हम इस चीज को यहां तक लेके आए तो कैसा होगा? तो इसमें हमको सिर्फ इतना सा करना है कि अब हमको कुंडी जो है ना वो अंदर से लगानी है, बाहर से नहीं। यानी कि ये कुंडी अगर हम खुद लगा दे तो ठीक है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आज 3 तरीके हाउ नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट। ठीक है, सो पहला तरीका यही है, अपने उस आई हैव टू डू दिस वर्क को, आपका जो काम है, जिस काम के लिए आप वो काम कर रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है जिसको आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, और आप ये बोलते हैं आई हैव टू लूज माई वेट, तो आप उसको ये बोल दीजिए कि आई डोंट टेक केयर ऑफ माई हेल्थ एट ऑल। ठीक है, अब देखिए आपका ब्रेन जो है ना वो नेगेटिव तरीके से आपके पास में जाएगा और उसको प्रोटेस्ट करेगा, वाई डोंट यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। राइट, तो आपने अपनी ना उस फीलिंग को चेंज करना है टू दैट एक्सटेंट कि आप उसको जोरदार तरीके से नहीं, आप उसको उस तरीके से काम बोल रहे हैं कि जिससे कि वो खुद ही उस काम को करने के लिए आपको बार बार कहे। ठीक है, अब जब आप ये बोलेंगे ना आई डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, तो आपका माइंड ही आपको उस रीजन को रेजिस्ट करेगा, व्हाई डोंट यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। राइट, तो इंस्टेड ये बोलने के आई हैव टू लूज वेट, यू कैन से आई डोंट वांट टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका है, हम लेते हैं छिछोरे मूवी से। छिछोरे मूवी में हमने देखा था कि जैसे ही आप कोई काम, जो काम जो है ना आप करना चाहते हैं, आप उस काम को जब करने लगते हैं ना तो उस टाइम पे बहुत सारी अड़चने आती हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है ना हर्डल्स आते हैं। अब ये सारे के सारे हर्डल्स को मिटाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि आपको वो सारे कामों को करना पड़ेगा जो कि अनफेमिलियर है, यानी कि आपका माइंड तैयार नहीं है। तो उसके लिए ना छिछोरे में एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस दिया है। उन्होंने ये बोला कि कोई भी ऐसी चीज को दाव पे लगा दो जो चीज आपको बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, इसीलिए तो वहां पे जब छिछोरे में H4 के बॉयज ने अपनी एक वैसी वो वाली चीज जो है ना उस चीज के लिए उन्होंने प्रण ले लिया कि हम
उनसे कभी भी बात नहीं करेंगे, जैसे मदर से कभी बात नहीं करेंगे। एक ने तो बोला मैं गाली कभी नहीं दूंगा, राइट, जब तक हम ये वाले काम को अचीव नहीं कर लेते। तो हमको भी यही करना है कि हम जिस टाइम पे जैसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो अब आपने अपने आप को ये बोलना है आज शाम तक अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं XYZ, मैं अपने किसी लव्ड वन से बात नहीं करूंगी या करूंगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, यू आर टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग, यानी कि आपने उस चीज का होल्ड अपने हाथ में ले लिया कि जब तक ये नहीं तब तक वो नहीं, राइट। ये तो हुआ दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का है, अपने फियर को हर रोज थोड़ा 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 जो है ना बस हटाते जाना। कैसे? बाय डूइंग दैट वर्क थोड़ा थोड़ा हर रोज, यानी कि आपने उसमें ना अपने माइंड को सोचने का टाइम ही नहीं देना। सुबह होते ही आपके दिमाग के अंदर अगर वो काम है ना कि मुझे ये वाला काम करना है, तो जैसी सुबह होती है, आपका मोस्ट प्रोडक्टिव आवर होता है, उस टाइम पे आप अपने आप को बोलेंगे गो, बस। आपने सिंपली इसी तरीके से अपने आप को करना है कि जस्ट डू दैट जॉब। आपने अपने माइंड को एनालाइज करने का मौका ही नहीं देना, क्योंकि हमको ना अपने माइंड में लगता है कि यार जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हमें नहीं करना चाहिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम परफेक्ट हो भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और परफेक्शन होने के बाद में किया तो इंप्रूवमेंट का स्कोप ही खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि परफेक्शन के बाद में तो इंप्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है। उसके बाद तो फुल स्टॉप लग जाता है, और फुल स्टॉप के बाद में ग्रोथ नहीं होगी, फुल स्टॉप के बाद में तो आप नीचे ही आएंगे ना। तो इसीलिए परफेक्ट बनने के बाद में कोई काम करें, उससे बेटर है परफेक्ट बनने के लिए उस काम को शुरुआत करें, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए आपको सिंपली उस काम को हर रोज थोड़ा थोड़ा करना है, और इस स्टेप को हम कहते हैं काइजन स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप बहुत छोटा छोटा आपको वो काम करना है। फॉर एग्जांपल, सुबह लेट उठने की अगर आपकी हैबिट है तो आपको सिर्फ 5 मिनट पहले का जो है ना अलार्म लगाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 8 बजे उठते हैं तो 7:55 का अलार्म लगाइए। अगर आपको जो है जॉगिंग की हैबिट डालनी है तो 1 मिनट की जॉगिंग कीजिए। तो कोई भी काम जब आप छोटा छोटा थोड़े थोड़े स्टेप्स में करना शुरू करेंगे ना, और हर रोज छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, रीडिंग की हैबिट डालनी है तो सिर्फ 1 पेज से शुरू कीजिए, या मे बी आधे पेज से शुरू कीजिए। राइटिंग की हैबिट डालनी है तो मे बी आधे पेज से स्टार्ट कीजिए कि मैं सिर्फ आधे पेज पे जो है ना वो चीज लिखूंगा या लिखूंगी, राइट। तो जब भी हम इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, और तब आप देखेंगे कि आपकी ना ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत धीरे 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 खत्म हो जाएगी। बिकॉज प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ बिहेवियर, इट्स जस्ट अ बिहेवियरल चेंज दैट वी हैव टू ब्रिंग इन आवर माइंड। वाई? बिकॉज जो चीज हमारे माइंड में फेमिलियर नहीं होती है ना, वो हमारे कंफर्ट जोन में नहीं आती है, ठीक है। जो चीज हम रोज नहीं करते हैं ना, उसकी हमको आदत नहीं पड़ती है। तो प्रोक्रेस्टिनेट हम उन्हीं चीजों को करते हैं जिन चीजों की हमको ऑलरेडी आदत है ही नहीं। अब प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस से अलग है। डू यू नो व्हाई? क्योंकि अगर हम लेजी होते हैं ना तो उस टाइम पे तो हम किसी भी काम को नहीं कर रहे होते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि हम तो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं उन कामों को करने के लिए जिन कामों को हम रोज उसी तरीके से करते हैं। इसका मतलब हम लेजी नहीं हैं, हम सिर्फ इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं क्योंकि हमको लगता है कि उस काम को करने के बाद में हमको कोई एम्बैरेसमेंट फील होने वाली है, या हो सकता है लोग हमारा मजाक उड़ाएं, या मेरा खुद का माइंड मेरा मजाक उड़ाए। तो इस वजह से हम उस काम को टालते चले जाते हैं। सिंपल सा एक काम कीजिए, अब अपने माइंड को बोलिए कि कुंडी अंदर से लगाए, यानी कि अपने माइंड को बोलिए दैट आई डोंट वांट टू डू दिस वर्क। जैसे ही आप ये बात बोलेंगे ना, आपका माइंड रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो यूज कीजिए ना माइंड की बहुत सारी चीजों को अपने फेवर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।